तो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम क्लास 5th का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्स का 2 नवंबर 2022 का आपका एग्ज़ाम है मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे 60 मार्क्स का कि कौन कौन से इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हम इसको जो हैं वो देख लेते हैं ताकि हम इवनिंग वाले बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर सकें और बाकी और भी जो 5th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं वो भी इसके अकॉर्डिंगली अपना पेपर जो है वो तैयार कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, यहाँ पे आपको दे रखा है, टेबल दिया हुआ है और टेबल के बेस्ड ऊपर क्वेश्चन है। तो पहला है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑरेंजेस। तो देखिए ऑरेंजेस का क्या प्राइस है, यहाँ पर देखिए 80 है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सही 80। फिर है प्राइस ऑफ विच फ्रूट इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ चीकू। तो यहाँ टेबल पे जाते हैं वापस, चीकू के इक्वल कौन सा है, पपाया। तो सेकंड का आंसर जो है वो पपाया करेक्ट कर देंगे हम। फिर तीसरा है कौन सा फल सबसे महंगा है, प्राइस ऑफ विच फ्रूट इज़ हाईएस्ट। तो सबसे महंगा कौन सा है, एप्पल, क्योंकि वो 100 रुपये का है। फिर दीपक जो है वो वॉन्ट्स टू बाय 2.5 kg ऑफ एप्पल्स, हाउ मच विल इट कॉस्ट। तो देखो एक एप्पल कितने का है, 100 का, तो 1 किलो 100 का, तो 2 किलो कितने का हो गया, 200 का। और हाफ किलो और लगाएंगे तो कितने का हो जाएगा, हाफ लगाएंगे तो 100 का 50 हो जाएगा, यानी इनको प्लस कर दो 250, तो 250 करेक्ट आंसर है। फिर 5th का भी देखो, इसके 1.5 किलो के ऑरेंजेस बताने, एक किलो ऑरेंजेस 80 मार्क्स का है, तो 80 मार्क्स कह दिया मैंने सॉरी 80 रुपीज़ का है, तो आधा किलो और जोड़ दो तो कितना आ गया 120, तो 120 करेक्ट आंसर है। फिर दीपक ने 2 किलो एप्पल खरीदे, यानी 2 किलो कितने के आए, 200 के। 3 किलो पपाया खरीदा, यानी 150 के आ गया पपाया। और 1 किलो ऑरेंजेस खरीदा, और इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 430 रुपीज़। इसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स देखना है। 50 पैसे इज़ 1/2 पार्ट ऑफ 1 रुपी एंड 25 पैसा इज़ 1/4 पार्ट ऑफ 1 रुपी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, इसमें नंबर ऑफ एंगल्स बताने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4। इसमें एंगल्स बताने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया 3। फिर बताना है बिगेस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, तो इस वाली लाइन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12, तो 12 हो गया इसका आंसर। और स्मॉलेस्ट की बात करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्मॉलेस्ट, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा हो गया, 6। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में, आपको इन सर्कल करना है जो कि अभी 12 के पार्ट्स हैं। तो 12 जो है वो फैक्टर ऑफ 12 है। 12 किस किस के टेबल में आता है उनको सर्कल करना है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है और खुद 12 में आता है, तो इनको सर्कल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है, देखो इसमें लुक एट द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, इसमें 3 बज रहे हैं, यानी राइट एंगल होगा इसका करेक्ट आंसर, राइट एंगल। तो ये करेक्ट आंसर है इसका, राइट एंगल हो रहा है। इस वाले में देखो एंगल्स बताने हैं ना कौन सा है, तो ये जो है ऑब्ट्यूस एंगल है, तो मोर देन राइट एंगल, ये करेक्ट है। इसके बाद इसमें 435 हो रहे हैं, तो ये है आपका एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये हो गया लेस देन राइट एंगल, ये वाला करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आपको एंगल दिया हुआ है मेक एन एंगल स्मॉलर देन द गिवन एंगल, तो ये एक एंगल बड़ा दे रखा है, इससे छोटा एंगल, आप इससे छोटा बनाना है तो आप इस तरीके से और छोटा कर दीजिए इसका, तो ये छोटा एंगल बन जाएगा। इसके बाद ड्रॉ एन एंगल बिगर देन दिस, तो यहाँ से ऐसे बना दीजिए इसको, तो ये इससे बड़ा हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला है कि 1/5 जो है वो जावेद को दिए हैं और 2/5 जो है वो मनप्रीत को दिए हैं। तो देखो 20 का आप 1/5 करोगे, डिवाइड करोगे 5 से, कितना आ जाएगा 4, और मनप्रीत का 2/5 करना है मनप्रीत का, तो 20 × 2/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ऐसे ही दूसरा वाला, रमेश बॉट अ पीस ऑफ हलवा फॉर दिस चिल्ड्रन अम्मू एंड अन्नू, इक्वली डिवाइड करना है, तो एक अगर हलवा है तो दोनों को हाफ हाफ आएगा, तो 1/2। और इसमें अगर रमेश और 6 इक्वल पार्ट्स की अगर बात करेंगे तो दोनों को कितना कितना मिलेगा, 1/3 और 1/3 मिलेगा। ऐसे ही क्योंकि 6 इक्वल पार्ट्स कर दिए ना किसी भी चीज़ के, जैसे 6 पार्ट्स कर दिए टोटली बेसिकली। ठीक है, तो
तो प्रत्येक, ठीक है, ऐसे है ना। तो जैसे तो 3 मिल गया, तो 3 या तो 3/6 भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक ही मतलब होगा उसका भी। हाफ हाफ करना है ना, तो 3/6 हो जाएगा और 3/6 हो जाएगा। ये 1/3 नहीं होगा, सॉरी, 3/6 हो जाएगा। फिर अब ये बताना है 7 के कौन कौन से मल्टीपल्स हैं। तो 7 के मल्टीपल्स देख लो बेटा, 14, 24, 28, बस यही है ना 7। तो यहाँ लिख दीजिए 7, 14, 21, 28, बस ख़त्म। इसके ऑप्शन वाला क्वेश्चन दे रखा है एक चूड़ियों वाला। मीना हैज़ 18 बैंगल्स, शी इज़ ट्राइंग टू ग्रुप देम। तो अगर वो 2-2 के ग्रुप बनाएगी तो देखो उसको कितने ग्रुप बनेंगे उसके, ये 2-2 के बन गए, ठीक है। तो इन ग्रुप्स को हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लिख दीजिए यहाँ पे 9 लिख दीजिए। अगर वो 6 बैंगल्स के कितने ग्रुप बनाएगी, तो 6 के देख लेते हैं कितने कितने बनेंगे 6 के। ये हो रहा 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 ग्रुप्स, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखो आपको राइट एंगल्स को मार्क करना है। तो एक राइट एंगल हो गया आपका ये वाला, एक ये, एक ये, एक ये, फिर अंदर यहाँ पे भी 4। तो यही राइट एंगल्स हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कोई एक ऐसी फिगर बनानी है जो कि 6 एंगल्स हों और क्लोज्ड हो। तो वो हेक्सागन बनेगा आपका ऐसे, 1 2 3 4 5 6 एंगल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फैक्टर ट्री बनाना है। कंप्लीट द गिवन ट्री। फैक्टर ट्री 24 आ गया, इधर आप लिख दीजिए, सपोज आपने लिख दिया 12 और 2 लिख दिया इधर, ठीक है। नहीं 12 मत लिखो क्योंकि 12 लिखने से गड़बड़ हो जाएगा, 6 और 4 लिख दो, ठीक है। फिर 6 का बना दो 2 और 3, और 4 का बना दो 2 और 2, बस ख़त्म हो गया। ऐसे ही ये नहीं आता तो दूसरा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। रानी वॉन्ट्स टू टाइल फ्लोर ऑफ वरांडा फॉर हर हाउस, इट्स लेंथ इज 36 फीट एंड विड्थ इज 21। शी लाइक 3 स्क्वायर्स शेप्ड टाइल्स, उसने 3 उसको पसंद आई। विच टाइल शुड ही बाय सो दैट ही कैन ले इट विदाउट कटिंग। तो पहले इसका एरिया निकाल दो बेटा, 36 और 21 का एरिया निकाल दो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 36 इंटू 21, उसका आंसर निकाल दो। फिर इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, जो फिट बैठता है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपके क्वेश्चन पेपर का। सो ये क्वेश्चन पेपर हमने कर लिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।